बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम स्टूडेंट्स टू लेक्चर नंबर 5 ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सेकंड ईयर फेज़ 2। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको याद होगा कि हमने प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो चैप्टर नंबर 6 है हमारा, वो हम शुरू कर चुके हैं और उसके अंदर जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट था, जैसे कि हम प्रोबेबिलिटी से पहले के जो कॉन्सेप्ट्स है उसको हम पढ़ रहे हैं और उससे पहले जो हमारा सबसे पहला जो प्री रिक्विजिट था उसको हमने देखा जिसका नाम था फैक्टोरियल। हमने फैक्टोरियल को देखा कि उसको किस तरह हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज ये हमारे पास जो क्वेश्चन है परमुटेशन, उसके बाद फिर हमने पिछले लेक्चर से हमने परमुटेशन का कॉन्सेप्ट शुरू करा। आज भी हम उसके जो है वो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंशाअल्लाह ताला और फिर उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, बाकायदा इसको सॉल्व करने से पहले जो आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए स्क्रीन पे, कि आप लोग इसे अपने पास पहले नोट डाउन कर लें और फिर उसके बाद आप वीडियो रोककर पहले इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। क्योंकि पिछले लेक्चर के अंदर हमने 2-4 क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे थे, तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि इन क्वेश्चंस को आप पहले अपने पास जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करें, खुद से सॉल्व करें और देखें कि इसके अंदर जो है वो आप कितना मतलब यानी कि सॉल्व कर सकते हैं, कितना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ है। फिर उसके बाद आप वीडियो प्ले करें और फिर उसके बाद देखें कि आपने जो जिस तरह क्वेश्चन सॉल्व करे थे आया उसी तरह बोर्ड पर भी सॉल्व किए जा रहे हैं या नहीं। अगर उसी तरह सॉल्व किए जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं तो चलें ठीक है, कोई मसला नहीं है, अभी आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेप्ट आपका मजीद डेवलप हो जाएगा। ठीक है, चले हम अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये 3 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, ज़रा मेन क्वेश्चंस हैं परमुटेशन के, आपके सामने मैं इनको सॉल्व करना शुरू करता हूँ। तो पहला सवाल आपको दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर्स A, B, C एंड D टेकिंग 2 एट अ टाइम। परमुटेशन के अंदर मैंने आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हम क्वेश्चन के अंदर परमुटेशन का कॉन्सेप्ट पहले हम फाइंड आउट करें कि इसके अंदर वाकईतन परमुटेशन का फॉर्मूला लगना है या कोई और लगना है। क्योंकि कॉम्बिनेशन का भी मैंने आपको बताया था कि एक कॉन्सेप्ट है कॉम्बिनेशन का जो इसके बाद आएगा इंशाल्लाह। तो परमुटेशन का कॉन्सेप्ट ये कैसे है, चूंकि इसने यहाँ पर तो सवाल में खुद बता दिया कि नंबर ऑफ परमुटेशन, इसने यहाँ पर खुद बता दिया कि हमें परमुटेशन के फॉर्मूले से इस सवाल को सॉल्व करना है। तो इसके अंदर तो कोई ऐसा मसला नहीं है, यहाँ पर तो हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये 4 लेटर्स दिए हैं आपको और कह रहे हैं कि टेकिंग 2 एट अ टाइम, यानी कि 2 को एक वक्त में लेना है हमने। तो आपको याद होगा कि हमारे पास जो परमुटेशन का जो फॉर्मूला था वो क्या है, NPR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। जी, n का मतलब था टोटल ऑब्जेक्ट और यहाँ पर टोटल ऑब्जेक्ट जो है वो कितने हैं, 4 हैं, और r का मतलब था सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, और सिलेक्ट हम कितने कर रहे हैं, टेकिंग 2 एट अ टाइम। तो यहाँ पर हमने 2 ले लिया। ठीक है, अब हम इसको जो है वो फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, यानी कि 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसका अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 4 में से 2 माइनस हुए तो 2 बचे। ठीक है, अब इसके आपको पता है कि हम आगे फिर इसको सॉल्व करते हैं। 4 फैक्टोरियल को हम जो है वो खोलेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, आपको पता है कि फैक्टोरियल फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाता है, 2 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया यहाँ पर, और बचा हमारे पास 4 इंटू 3। तो 4 इंटू 3 का आंसर क्या होता है, 4 3 ज़ा 12। NPR इज इक्वल्स टू 12। अब यहाँ पर आप लिखेंगे वेज, 12 वेज। दैट्स इट, बहुत सिंपल सा सवाल था, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन 8 बुक अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ। अब देखिए यहाँ पर बात है भाई कि परमुटेशन का सवाल ये कैसे है, हमें ये पहचानना है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने खुद एक बात बताई हुई हमें, अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ। देखिए जो शेल्फ पर जो हम चीज़ रखते हैं ना, तो वो एक ऑर्डर में होती है, एक अरेंजमेंट से होती है, एक तरीक़ाकार से जो है वो हम उसको बाकायदा उसको हम जो है वो सलीके से रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि परमुटेशन का कॉन्सेप्ट ही यही है कि जब हम चीज़ को एक ऑर्डर, एक तरतीब में रख रहे हो। तो यहाँ पर उन्होंने खुद बताया कि 8 किताबें हैं और उसको हमें शेल्फ पे रखना है अरेंजमेंट के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो हमारा सवाल है ये भी परमुटेशन का है, इसके अंदर कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, तो हमने वही फॉर्मूला लिख लिया, NPR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पर n आपको पता है टोटल ऑब्जेक्ट 8 है, और सिलेक्ट भी हम कितनी कर रहे हैं, 8 ही को कर रहे हैं, क्योंकि 8 किताबों को वो कह रहे हैं कि एक साथ हमने जो है वो शेल्फ के ऊपर अरेंज करनी है। ठीक है, तो ये सिंपल हो गया। अब यहाँ पर हम पुटिंग कर देते हैं, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। और 0 फैक्टोरियल का आपको मैं बार बार जो है वो
हमने बात करी थी कि ये इक्वलेंट टू 1 होता है, ठीक है, याद रखिएगा ये बात, MCQs में भी पूछते हैं ये। 8 मल्टीप्लाई बाय 7 6 5 4 अपॉन, आपको पता है कि डिनोमिनेटर पे 1 नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं आपकी कॉन्सेप्ट के लिए लिख रहा हूँ, सही है, आप ना भी लिखिए तो कोई मसला नहीं है जी। NPR इज इक्वल्स टू, अब हम इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करके देख लेंगे सारे नंबरों को। 8 मल्टीप्लाई बाय 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। 40,320 वेज, 40,320 वेज हम इसके अंदर जो है वो NPR के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। अगला सवाल देखें, अगला सवाल देखें, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सवाल वो बोर्ड के अंदर पूछ रहा होता है। क्या कह रहे हैं कि 7 प्लेयर्स ऑफ हॉकी टीम कैन प्ले इन एनी ऑफ द 5 फॉरवर्ड लाइन पोजीशंस, इन हाउ मेनी वेज कैन दीज पोजीशंस बी फिल्ड। देखें, आपको पता है हॉकी का जो मैच होता है, हॉकी के मैच के अंदर जो प्लेयर्स होते हैं ना, 11 प्लेयर्स होते हैं, तो वो ऐसे यानी कि अपनी मर्जी से कहीं पर भी नहीं खड़े होते, बल्कि एक बाकायदा जो है ना एक तरीक़ाकार होता है जिसके अंदर जो है वो प्लेयर्स को खड़ा किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक फॉरवर्ड लाइन पर जो है वो कुछ प्लेयर्स होते हैं, एक बैकअप पे कुछ प्लेयर्स होते हैं, एक मिडिल में जो है वो कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनका काम होता है फॉरवर्ड वालों को देना, फॉरवर्ड वालों का काम होता है कि वो गोल करेंगे, ठीक है। तो ये देखें, ये पोजीशन जो होती है ना, ये एक बाकायदा एक तरतीब में होती है, एक ऑर्डर में होती है, ठीक है। तो यहीं से हमें ये बात पता चल रही है कि ये जो इसने यहाँ पर भी बताया ना कि 5 फॉरवर्ड लाइन पोजीशंस, तो फॉरवर्ड लाइन में पूरे खेलना है, इसका मतलब ये है कि हमें एक तरतीब से 5 लोगों को खड़ा करना है। अब सवाल में क्या कह रहे हैं, सवाल ये है कि भाई 7 एक टीम है हॉकी की जिसके 7 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि फॉरवर्ड लाइन पे खेल सकते हैं, लेकिन हमने उनको 5 को खड़ा, उनमें से 5 को खड़ा करना है, 7 को खड़ा नहीं करना ताकि पीछे भी जो है वो प्लेयर्स रहें। तो उन 5 को हम 7 लोगों में से बारी बारी अगर हम उनको खड़ा करना चाहें तो हम कितने तरीकों से उनको खड़ा कर सकते हैं, कितने वेज के जरिए हम उनको खड़ा कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान सवाल हो गया जब हमने इसको समझ लिया। तो NPR, ये मैं फॉर्मूला बार बार इसमें से लिख रहा हूँ ताकि आपको जो है ना याद हो जाए, आप भी अपने पास लाजमन बार बार इसको नोट डाउन करें ताकि ये बिल्कुल जो है ना अजबर हो जाए आपको। N यहाँ पर 7 है और यहाँ पे सिलेक्शन जो है वो 5 की हो रही है ना, 5 की एट अ टाइम। तो अब हम यहाँ पर पुटिंग कर लेते हैं, 7 फैक्टोरियल अपॉन अपॉन 7 माइनस 5 फैक्टोरियल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 में से 5 माइनस होगा तो 2 फैक्टोरियल बच जाएगा। 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 2 फैक्टोरियल से तो 2 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, बाकी वो हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि क्या आंसर आता है हमारा। 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर आ गया NPR इज इक्वल्स टू 2520 वेज, 2520 तरीक़ों से हम उन जो है वो प्लेयर्स को फॉरवर्ड लाइन पे खिला सकते हैं, खेल सकते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये आज हमारा ये 3 क्वेश्चंस के ऊपर हमारा ये लेक्चर था। तो आसान सवालात थे लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल इस तौर पर थे कि ये बार बार जो है वो बोर्ड में जो है वो पूछ रहा होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर कोई क्यूरी हो तो आप लाजमन मुझसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इससे मज़ीद आगे बढ़ेंगे। अपना ख्याल रखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।